चीटिंग 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 करता है तू। दोस्तों, सुबह का नाश्ता एक इम्पॉर्टेंट मील है क्योंकि रात भर हमारी बॉडी फास्टेड स्टेट में रहती है। फिर सुबह उठकर रेडी होने के बाद बॉडी को ना सिर्फ न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है बल्कि बॉडी बड़ी इजीली खाने में से विटामिन्स एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब भी कर लेती है। आप पूरे दिन कितनी एनर्जी महसूस करते हैं ये डिपेंड करता है कि आपका ब्रेकफास्ट कितना पौष्टिक है। ब्रेकफास्ट हेल्दी होने से आपकी ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रहती है और आप लंच डिनर में ओवर ईटिंग से भी बच जाते हैं। लेकिन जाने अनजाने हम ब्रेकफास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं जो भले ही दिखने में हेल्दी लगे लेकिन एक्चुअली हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है। बात करते हैं 6 ऐसे फूड्स की जो आपको ब्रेकफास्ट में बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए और साथ में बात करेंगे कुछ हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स की। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। स्टार्ट करते हैं नंबर 6 ब्रेड से। ब्रेड एक बहुत ही कॉमन ब्रेकफास्ट आइटम है। वाइट ब्रेड तो मैदे से बनती है ही, लेकिन जो ब्राउन ब्रेड है या होल व्हीट ब्रेड भी जो मार्केट में मिलती है उसके अगर आप इंग्रेडिएंट्स देखें तो बहुत थोड़ा सा ही होल व्हीट होता है, बाकी ज़्यादा उसमें भी मैदा मिक्स्ड होता है। सुबह सुबह मैदा खाना आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। और सिर्फ मैदा ही नहीं, ब्रेड को बनाने के लिए रिफाइंड तेल, इमल्सिफायर, आर्टिफिशियल फ्लेवर और प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। दोस्तों, अगर आप घर पे ब्रेड बनाओ तो वो एक दिन बाद खाने लायक नहीं रहती, लेकिन ये कमर्शियल ब्रेड्स बिना फ्रिज के भी हफ्ता चल जाती हैं। और शायद ये बात जानकर आपको और भी हैरानी हो कि जो ब्राउन ब्रेड होती है उसको ब्राउन करने के लिए कलर डाला जाता है। जी हाँ, अक्सर ब्राउन ब्रेड के इंग्रेडिएंट्स में लिखा होता है INS 150A। अब ये INS 150A जो है डार्क ब्राउन कलर है जो चीनी को गर्म करने से प्रोड्यूस होता है। इसलिए ब्राउन ब्रेड और वाइट ब्रेड दोनों की ही छुट्टी कर दो। अगर आप सच में ब्रेड के शौकीन हैं तो घर पे ही बनाओ। रेसिपी मैंने शेयर की है। बाकी मुझे लगता है कि हमारे देश की रोटी ब्रेड की बहुत अच्छी रिप्लेसमेंट है, तभी तो इसे इंडियन फ्लैट ब्रेड कहते हैं। नंबर 5 पे है म्यूसली। दोस्तों, म्यूसली एक बहुत ही लोकप्रिय ब्रेकफास्ट है लोगों के बीच में। बहुत लोग इसे दूध में डालकर हेल्दी ब्रेकफास्ट समझकर खाते हैं और ये बात सच भी लगती है क्योंकि इसमें नट्स, फ्रूट्स और मल्टीग्रेन्स जो डाले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये तो हुई ऊपर की बात। सच ये है कि जो इसमें मल्टीग्रेन्स डाले गए हैं उनकी अच्छी खासी प्रोसेसिंग की जाती है। दूसरा, इसमें रिफाइंड क्रिस्टलाइज्ड चीनी की क्वांटिटी बहुत हाई है, सिर्फ एक सर्विंग में 2.5 चम्मच चीनी है। और तीसरा ये कि इसमें फ्लेवर्स भी आर्टिफिशियल डाले गए हैं। दोस्तों, किसी भी ऐसे ब्रेकफास्ट सीरियल को जज करने का इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है उसका फाइबर कंटेंट। अगर आप इस केलॉग्स म्यूसली के फाइबर को देखें तो 100 ग्राम्स में सिर्फ 5 ग्राम फाइबर है। वहीं अगर आप नॉर्मल अनफ्लेवर्ड ओट्स का पैकेट देखें तो उसके 100 ग्राम में 10 ग्राम फाइबर होता है। अब अगर म्यूसली में सच में इतने मल्टीग्रेन्स, फ्रूट्स और नट्स हैं तो इतना कम फाइबर क्यों? बात वही है, चीज़ें रिफाइन करके डाली जाती हैं। क्या ज़रूरत है इसे खाने की जब अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं? आप ये तो सोच लें कि म्यूसली, कॉर्नफ्लेक्स और चोकोस जैसे कुछ भी मार्केट से ना खरीदें, बल्कि जो अनफ्लेवर्ड सीरियल्स हैं जैसे कि रोल्ड ओट्स, स्टील कट ओट्स या मिलेट फ्लेक्स, ये यूज़ करें। इन्हें दूध में डालकर इसमें अपने फेवरेट नट्स एंड सीड्स डालकर खुद बहुत ही पौष्टिक ब्रेकफास्ट बना सकते हैं। इससे आपको भरपूर फाइबर मिलेगा जिससे आपका ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होगा और पेट भी लंबे समय तक फुल रहेगा। नंबर 4, रेडी टू ईट मील्स जैसे 3 मिनट उपमा। दोस्तों, आजकल MTR और बाकी कंपनियों के रेडी टू ईट ब्रेकफास्ट फूड्स भी पैकेट्स में मिलने लगे हैं। फिर चाहे उपमा हो या पोहा, ये आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदने चाहिए। क्यों? पहली बात तो रिफाइंड ग्रेन होता है जिस वजह से फाइबर की क्वांटिटी पर्याप्त नहीं होती। उससे भी ज़्यादा नुकसानदेही है इनका तेल। पाम ऑयल जैसे घटिया रिफाइंड तेल इनमें डाले जाते हैं। बहुत ही थोड़ी सी वेजिटेबल्स होती हैं और फ्लेवर्स भी आर्टिफिशियल। आप MTR का इंस्टेंट डोसा मिक्स ही देख लो, इसमें भी मैदा डाला गया है। उत्तपम में भी मैदा है और रवा इडली में भी मैदा है। सुबह सुबह अगर हम इसे खा के सोचें कि हमने हेल्दी ब्रेकफास्ट खाया है तो ये तो खुद को धोखा देने वाली बात है। अक्सर जल्दी के चक्कर में हम ये सब खरीदते हैं, लेकिन ये हर हालत में अवॉइड करने की ज़रूरत है। इससे तो बेहतर होगा 2 केले खा के ऑफिस चले जाओ। वैसे पोहा, उपमा और डोसा बहुत ही इजीली घर पे 5 मिनट में बन जाता है। इसी तरह अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहते हैं तो मसाला ओट्स का पैकेट ना लें, इनफैक्ट नॉर्मल ओट्स लेकर खुद घर पे फ्रेश सब्जियों से ही बनाएं। नंबर 3, डीप फ्राइड फूड।
ब्रेकफास्ट में जब बॉडी को न्यूट्रिशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, अगर हम छोले भटूरे और कचौरी जैसी चीज़ें खाएंगे तो ये हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर आप देखें तो भटूरे एक तो मैदे से बनते हैं और ऊपर से डीप फ्राइड होते हैं, और बाहर अगर आप कहीं इन्हें खा रहे हैं फिर तो वो तेल भी इतनी बार बार यूज़ करते हैं कि बिल्कुल काला कर देते हैं। दोस्तों, जब भी ऑयल रीयूज़ होता है तो उसमें ट्रांस फैट बनने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। ऐसा ब्रेकफास्ट मोटापा लाएगा और हार्ट ब्लॉकेज भी करेगा। पूरी, भटूरे और कचौरी जैसी चीज़ें आपको बहुत कम करने की ज़रूरत है, और जब खाएं तो ध्यान रखें कि ऑयल को रीयूज़ ना करें। नंबर 2, पीनट बटर। अक्सर लोग ब्रेड पे न्यूटेला या पीनट बटर लगा के ब्रेकफास्ट में खाते हैं। न्यूटेला में 13% ही हेजल नट्स होते हैं, बाकी तो रिफाइंड चीनी और रिफाइंड ऑयल ही होता है। चलो, न्यूटेला का तो सबको पता ही है, लेकिन मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकने वाला पीनट बटर सन ड्रॉप पीनट बटर, जिसे लोग हेल्दी समझकर खाते हैं, उसमें चीनी के अलावा एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो अगर आप खाएं तो हार्ट में ब्लॉकेज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। वो है हाइड्रोजनेटेड ऑयल। दोस्तों, जब रिफाइंड तेल में हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं तब ये ऑयल बनता है, और डाला जाता है सिर्फ इसलिए ताकि पीनट बटर लंबे समय तक खराब ना हो। दोस्तों, पीनट बटर रोस्टेड पीनट्स को मिक्सी करके घर पे आसानी से बनाया जा सकता है, लेकिन अगर आप मार्केट से भी खरीदना चाहते हैं तो ऐसा पीनट बटर ही लें जिसमें सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट हो, और वो है पीनट्स। फाइनली नंबर 1 पे है जैम। ब्रेड के साथ साथ जैम भी भारत में बहुत पॉपुलर ब्रेकफास्ट आइटम बन गई है। खासकर बच्चे इसे बड़े शौक से खाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप और आपके बच्चे हेल्दी रहें तो इस सो कॉल्ड मिक्स्ड फ्रूट जैम को आज ही खाना बंद कर दें। वो इसलिए क्योंकि इस जैम का पहला इंग्रेडिएंट ही है चीनी, और जो पहला इंग्रेडिएंट होता है FSSAI के हिसाब से उसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है, और चीनी भी ऐसी जो केमिकल्स और सल्फर से धोई जाती है। ऊपर से इसमें प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल कलर और फ्लेवर भी डाले जाते हैं। दोस्तों, किसी भी फ्रूट की जैम बड़ी आसानी से घर पे देसी खांड या धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल करके बनाई जा सकती है, और बिना प्रिजर्वेटिव्स के आप उसे 1 महीने तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। और कुछ कंपनियां तो हेल्दी जैम्स भी बनाने लगी हैं, आप उन्हें ऑनलाइन खरीद सकते हैं। लेकिन सुबह सुबह ये कमर्शियल जैम्स का नाश्ता करना तो चीनी का नाश्ता करने के बराबर है। रेगुलरली अगर आप ब्रेड जैम का नाश्ता करेंगे तो समझ लीजिए कि बीमारियां आने वाली हैं, इसलिए आज ही बंद करें। सो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे फूड्स जो अक्सर लोग ब्रेकफास्ट में खाते हैं, और इन्हें आप या तो बिल्कुल बंद कर दें या एटलीस्ट बहुत लिमिटेड ही खाएं। आयुर्वेद की माने तो ब्रेकफास्ट आपको राजा की तरह खाना चाहिए, क्योंकि राजा के पास धन की तो कमी नहीं होती, लेकिन बढ़ती उम्र के चलते पाचन क्रिया मंद हो जाती है। इसलिए वो चुन के ऐसा ब्रेकफास्ट खाता है जो ना कि बहुत हैवी हो, लेकिन न्यूट्रिशन तो भरपूर मिले। ब्रेकफास्ट में आप फ्रेश फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, नट्स, सीड्स और फ्रेश सीजनल वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करके अपने रीजन के हिसाब से जो भी ऑथेंटिक रेसिपीज़ हैं उन्हें बनाइए और खाइए। मैंने आपसे 7 हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, हेल्दी ब्रेकफास्ट खाने से फेस पे ग्लो आता है। ग्लो और भी आएगा अगर आप जेन्युइन फेस प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे। मामाअर्थ का गार्डन ऑफ ग्लो फेस सीरम एक जेन्युइन ऑप्शन है भारतीय मार्केट में। पैक घुमा के देखो, आप पाएंगे कि इसमें ना तो सल्फेट्स, ना पैराबेंस, ना EDTAs, ना ही कोई आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस या कलर डाला गया है। इनफैक्ट लेमन, ऑरेंज, पैशन फ्रूट और ग्लिसरीन से बना ये एक सेफ फॉर्मुलेशन है। इसको यूज करने के लिए 3 से 4 ड्रॉप्स फेस पे अपवर्ड सर्कुलर मोशन में लगाएं। ये सभी स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है। मामाअर्थ का गार्डन ऑफ ग्लो एसेंस सीरम खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगाना ना भूलें, जिससे आपको मिलेगा 21% ऑफ। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं ऐसे फूड्स के बारे में जिनमें दूध से भी ज़्यादा कैल्शियम है तो देखिए इस वीडियो को। माय नेम इज़ विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।